तो बात करते हैं जैक रीचर की। एक ऐसी दुनिया जहां उसूल तो बड़े सीधे साधे हैं, लेकिन उन पर चलकर जिंदा रहना वो इतना आसान नहीं। तो चलें देखते हैं कि जब मामला हद से बढ़ जाता है तो रीचर के उसूल आखिर हैं क्या और वो कैसे काम करते हैं। तो लिटिल विंग हमारा अगला 9/11 हो सकता है। सोचें जरा, कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है और ये कोई मामूली खतरा नहीं है। ये एक ऐसे बहरान का ऐलान है जो पूरे मुल्क की बुनियादें हिला सकता है। यहां बात सिर्फ कुछ जानों की नहीं बल्कि पूरी की पूरी कौमी सलामती दांव पर लगी हुई है। अब इतने बड़े खतरे से निपटने का एक ही तरीका है, डिवाइड एंड कॉन्कर, यानी टीम को दो हिस्सों में तकसीम होना पड़ेगा। मिशन भले ही अलग अलग हों, लेकिन मंजिल एक ही है। तो मंसूबा कुछ यूं है कि जंग दो महाजों पर लड़ी जाएगी। एक टीम को भेजा गया है डेनवर, जहां वो मिसाइल के हार्डवेयर को खत्म करेंगे। ये है, कह लें, एक फिजिकल अटैक। और दूसरी तरफ वॉशिंगटन डीसी में दूसरी टीम होमलैंड सिक्योरिटी से इंटेलिजेंस निकाल रही है। यह है दिमागी खेल। तो एक तरफ मसल्स, दूसरी तरफ ब्रेन्स। और हाँ, इस सब में एक पर्सनल एंगल भी है। रीचर यहां सिर्फ एक मिशन पर नहीं है, वो अपने मरहूम भाई जो के नक्शे कदम पर चल रहा है। वो होमलैंड सिक्योरिटी में था, तो ये सिर्फ एक ड्यूटी नहीं रही, अब ये एक तरह की विरासत बन गई है। लेकिन जाहिर है, कोई भी प्लान तब तक ही अच्छा लगता है जब तक दुश्मन सामने ना आ जाए। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। स्ट्रैटेजी बनाने का वक्त गया, अब वक्त है एक्शन का। और सामना होते ही पहला मुतालबा क्या आता है? अपने हथियार हमारे हवाले कर दो। यह सिर्फ कोई डिमांड नहीं है, यह सीधा सीधा पावर प्ले है। यह बताने की कोशिश कि यहां कंट्रोल किसके हाथ में है। और उसके फौरन बाद बातचीत की गुंजाइश ही खत्म कर दी जाती है। यह कोई खोखली धमकी नहीं है, यह एक वादा है कि तुम आज रात मरोगे। बस अब सब कुछ दांव पर लग चुका है। फिर होती है लड़ाई, तेज, खतरनाक, और जब सब कुछ खत्म होता है तो मंजर बिल्कुल साफ है। रीचर की टीम अपने पैरों पर खड़ी है और बाकी सब जमीन पर है। और इतनी खतरनाक लड़ाई के बाद उनका रिएक्शन क्या होता है? सब ठीक तो है? जवाब आता है हाँ, जख्म है, भर जाएगा, पहले से बेहतर। ये जो बेफिक्री है ना, ये बताती है कि ये लोग किस मिट्टी के बने हैं। उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं, बस जस्ट अनदर डे एट द ऑफिस। लेकिन देखें, हर एक्शन का एक रिएक्शन तो होता है, और टीम की इस कामयाबी ने किसी बहुत ताकतवर शख्स को शदीद नाराज कर दिया है। उनके हर कदम पर नजर रखी जा रही थी। और अब एंट्री होती है उस शख्स की जो पर्दे के पीछे से ये सारा खेल चला रहा है। लैंगस्टन, हेड ऑफ सिक्योरिटी। वो साफ साफ बता रहा है कि तुम लोग हमारे बहुत बड़े और पेचीदा ऑपरेशन में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हो। और ये ऑपरेशन कितना बड़ा है? $65 मिलियन। $65 मिलियन! ये सिर्फ रकम नहीं है, ये इस पूरे गैर कानूनी काम के स्केल को बताता है जिसे रिचर की टीम ने आकर रोक दिया। मतलब स्टेक्स बहुत बहुत हाई हैं। तो जब ताकत काम ना आए तो फिर क्या होता है? जाहिर है, दुश्मन अपना तरीका बदलता है। धमकियों वाला प्लान फेल हो गया, तो अब बारी है एक नए खेल की। लैंगस्टन अब बातचीत की मेज सजाता है। वो कहता है, शायद हम गलत तरीके से चल रहे थे, चलो एक डील करते हैं। वो लड़ाई से बचकर एक सौदे की पेशकश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या रीचर जैसा आदमी कभी कोई डील करता है? और उसकी ऑफर बिल्कुल साफ है, मेरे पास वो सब कुछ है जो तुम मांग सकते हो। यह सीधा सीधा एक जाल है, लालच का, ताकत का, उस सोच के साथ कि दुनिया में हर शख्स की, हर चीज की एक कीमत होती है। और फिर वो पूछता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? ये सवाल फिजा में गूंजता है। एक खुली ऑफर है, पैसा, पावर, यहां से साफ निकलने का रास्ता। बस इसी एक लम्हे में रिचर के पूरे किरदार का इम्तिहान है। और फिर आता है रीचर का जवाब, एक ऐसा जवाब जो ताकतवर है, जिसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं, और जो बिल्कुल साफ है। मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर से बाहर फेंकना चाहता हूं। बस ये एक लाइन ही रीचर के पूरे किरदार को डिफाइन कर देती है। वो बुराई से सौदेबाजी नहीं करता, उसके लिए इंसाफ का मतलब सिर्फ एक ही चीज है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, है ना? यही रिचर का बुनियादी असूल है कि जब बातचीत का कोई रास्ता ना बचे, जब असूलों पर कोई समझौता मुमकिन ना हो, तो फिर पीछे क्या रह जाता है? सिर्फ एक्शन,